गुड मॉर्निंग सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनवर्सल मैथ गुरु। और बताओ कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए आज आपका क्या होने वाला है। तो हमने कहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। देखो हमारा फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल आपका क्या चल रहा था, रीमान इंटीग्रेबल या डारबॉक्स इंटीग्रेबल फंक्शन के बारे में। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यदि किसी को डाउट है तो आप लोग बता सकते हो। क्या किसी को कोई डाउट, यदि किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग प्लीज़ बता सकते हो। तो देखो हमारा जो सिलेबस है, ठीक है, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज आपका क्या लास्ट लेक्चर है। और आज का लेक्चर क्या है, थोड़ा सा क्या हट के है ना। देखो अभी तक आपका जो आपका सिलेबस पूछा जाता था, ठीक है, आईआईटी जब 2025 तक, वह आपका सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 2026 आईआईटी जब क्लियर आपका सिलेबस क्या चेंज हुआ है थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा क्या ऐड हुआ है, यानी सिलेबस आपका वही था। ठीक है, बस थोड़ा सा क्या 2 या 3 टॉपिक क्या ऐड हुए हैं। एक आपका क्या है, एक आपका क्या है परम्यूटेशन है, दूसरा क्या है कॉम्बिनेशन, यानी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो आप लोग क्लास 11th में हम लोग पढ़ते थे। क्लियर। और एक क्या है बाइनोमियल थ्योरम। कैसा बाइनोमियल थ्योरम। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे, यानी आज हम डिस्कस करेंगे कैसा बाइनोमियल थ्योरम के बारे में। ठीक है, यानी सर हम जानेंगे कि x और y जैसे आपके दो वेरिएबल और x और क्या y है, इन दोनों को ऐड करके क्या यदि कोई पावर n इसमें लगाया जाएगा, ठीक है, तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, आज हम डिस्कस करेंगे। क्लियर। देखो हालांकि आपका आईआईटी जब 2026 है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आई थिंक एक से दो क्वेश्चन आया था। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन, बस ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं आएंगे। क्लियर। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है 2 क्वेश्चन। ठीक है, हाँ इतना नहीं है कि उड़ के आ जाए ना। देखो हो सकता है कि 2 या 3 है, बस 3 से ज़्यादा कभी नहीं आएगा। ठीक है, 3 से ज़्यादा इस टॉपिक पे, किस पे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और दूसरा क्या बाइनोमियल थ्योरम। क्लियर। इससे ज़्यादा से ज़्यादा यानी इन दोनों टॉपिक्स को मिला के ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 क्वेश्चन ही बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे सर, बाइनोमियल थ्योरम। और जो आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, क्या सर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों, हालांकि आपका सिलेबस में अच्छी बात है। क्लियर। और आपका अभी टाइम भी है, ठीक है, कि हम पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन हम इसलिए आपको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फोकस इससे रहेगा कि आपका क्या हो, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डिस्कशन हो। क्लियर। तभी आपका डाउट आपके क्या होंगे, क्लियर होंगे। जब तक आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग नहीं करोगे, ठीक है, तब तक आपके डाउट क्लियर होने वाले नहीं है। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। और साथ साथ आप लोग यह भी देखो कि हम कौन सा क्वेश्चन कर पा रहे हैं और कौन सा क्वेश्चन हम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तभी आपको कॉन्सेप्ट में क्या होगा, क्लियरिटी आएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग प्लीज़ सभी से विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ करके आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। और साथ साथ आप लोग शॉर्ट नोट्स भी आप लोग बनाते रहो। ठीक है, देखो हम लोग शॉर्ट नोट्स हम लोग कैसे बनाएंगे, क्या हम लोग शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। देखो जैसे हमने कोई क्वेश्चन उठाया, ठीक है, सपोज करो क्या, सपोज करो आपने क्वेश्चन उठाया किस पर, जैसे मैं आपसे बोलूँ क्वेश्चन हमारा क्या है, सपोज करो S3 है, क्या है, कोई S3 है, S3 हमारा क्या है सर परम्यूटेशन ग्रुप है, S3 हमारा क्या है परम्यूटेशन ग्रुप है।
ऑफ डिग्री 3, यानी इस परम्यूटेशन का डिग्री क्या है 3 है, S3 के बारे में हमने आपको बताया था। और एक इसका एक सब ग्रुप होता है, क्या होता है, एक नहीं इसके और भी सब ग्रुप होते हैं। इसका एक जो सब ग्रुप होता है क्या होता है सर, साइक्लिक सब ग्रुप होता है। क्या होता है, साइक्लिक सब ग्रुप होता है। क्लियर। यदि मैं आपसे पूछूं कि S3 के पास टोटल साइक्लिक सब ग्रुप कितने हैं, तो आंसर आपका क्या होगा, कितने हैं, एक है। कौन सा है, A3 हमारा क्या है, सब ग्रुप है किसका, S3 का। यानी सर A3 हमारा क्या है, सब ग्रुप है किसका, S3 का। क्लियर। तो आप लोग नोट में, यानी आप लोग शॉर्ट नोट्स में आप लोग क्या लिखोगे, S3 हमारा क्या है, परम्यूटेशन ग्रुप है, और A3 हमारा क्या है, सब ग्रुप है किसका, A3 का। क्लियर। और A3 का ऑर्डर क्या है, 3 है, और S3 का ऑर्डर क्या सर, 6 है। देखो हमारा जो S3 का जो ऑर्डर होता है, यानी S3 का ऑर्डर क्या है, 3 फैक्टोरियल, यानी SN क्या होता है, ऑर्डर n फैक्टोरियल ग्रुप का ग्रुप। क्लियर। अब यहाँ पे जो आपका A3 है, A3 या फिर AN, इन जनरल हम लोग क्या बोलते हैं सर, AN। क्लियर। अब जब हम n की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको A1 A2 A3 इस हिसाब से मिलेगा। क्लियर। तो आप लोग AN को आप लोग क्या बोलोगे सर, अल्टरनेटिव ग्रुप। क्या बोलोगे, अल्टरनेटिव ग्रुप के कॉन्सेप्ट। क्लियर। यानी अल्टरनेटिव ग्रुप। तो आप लोग प्लीज़ इस हिसाब से आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है। जितना ज़्यादा आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाओगे उतना ही आपको आगे क्या होगा, प्रॉब्लम फेस नहीं करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हमारे यहाँ पे देखो, आपने देखा यहाँ पे कि आज हम लेक्चर नहीं डाले हैं, कि आज लेक्चर नंबर 28 है। हालांकि 28 ही है, ठीक है। फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल आपका कंप्लीट हो चुका है लेक्चर नंबर 27 तक। क्लियर। जो आज का लेक्चर है, और आज का आपका आज का लेक्चर क्या है, लास्ट लेक्चर होने वाला है IIT जम 2027 पर। यानी आज आपका थ्योरी का पूरा पार्ट क्या कंप्लीट हो जाएगा। यानी थ्योरी और क्या, थ्योरी और क्या किसका, कॉन्सेप्ट का। क्लियर। आज का क्लास क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं, लेकिन हाँ फिर भी है, ठीक है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो इसलिए आज आपका क्या है, थ्योरी का काम कंप्लीट हो जाएगा, आपका सिलेबस समझो समाप्त। ठीक है। तो समझो क्या, समाप्त है ही। क्लियर। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं क्या, क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन नहीं है उसको क्या बोलेंगे। अच्छा, अभी हमने क्या बताया आपको, बाइनोमियल थ्योरम। हमने आज आपको क्या बताया, बाइनोमियल थ्योरम हम पढ़ेंगे, यही हमने आपको बताया। ठीक है। तो चलिए हम समझेंगे कि सर हमारा बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है एंड हमारा अप्रोच क्या होगा। ठीक है। यानी हम बाइनोमियल थ्योरम को हम क्यों पढ़ेंगे, ठीक है नहीं भाई, कुछ तो रीज़न होगा ना, क्यों पढ़ेंगे, एग्ज़ाम पास करने के लिए। हाँ, एग्ज़ाम पास करने के लिए। बोलो आप लोग बाइनोमियल थ्योरम आप लोग क्यों पढ़ते हो। अच्छा इसे छोड़ो, ये बताओ आप लोग IIT JEM का एग्ज़ाम क्यों देते हो, कौन बताएगा, क्यों देते हो। इसका आंसर क्या है, सिंपल है। क्या, अच्छे IIT NIT से MSc करने का मौका मिलता है। ठीक है। एकदम टॉप कॉलेजेस इंडिया के। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। क्या सर, बाइनोमियल थ्योरम आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखो, तो प्लीज़ आप लोग हेडिंग डालो। क्या सर, बाइनोमियल थ्योरम। क्या सर, बाइनोमियल 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 थ्योरम।
क्या सर? हेडिंग हमारा आज का क्या है? हेडिंग हमारा क्या है आज का? बाइनोमियल थ्योरम। क्या सर? बाइनोमियल थ्योरम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो देखो हमारा बाइनोमियल थ्योरम हमारा क्या है। ठीक है, अच्छा इसको डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। आप लोग ये बताओ x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? कौन बताएगा? x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? हाँ, कौन बताएगा? एक सेकेंड। हाँ बताओ, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है? x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? बताओ। देखो ये सब जितना भी है, ठीक है, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी, यही बोलेंगे ना। हाँ देखो, जैसे आप लोग क्लास 10th में, ठीक है, क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या सर? क्या? श्रीधराचार्य मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का श्रीधराचार्य मेथड। क्या आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं? कौन कौन पढ़ा है? एक बार जल्दी से हाथ उठाओ। क्या आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने पढ़ा है? और हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं सर? श्रीधराचार्य मेथड, श्रीधराचार्य साहब जयराम श्रीधराचार्य। तो हम उसको क्यों पढ़ते हैं? हमारा उसके पीछे का लॉजिक क्या है? हम क्यों पढ़ते हैं? हाँ तो प्लीज़ आप लोग बताओगे, ठीक है, कमेंट करो। देखो श्रीधराचार्य हम तभी हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी रूट्स निकालने के, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए हम श्रीधराचार्य मेथड हम अप्लाई करते हैं। कब हम अप्लाई करेंगे सर? जब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा क्या हो जाए, कॉम्प्लिकेटेड बन जाए, जहाँ से आपके रूट्स डायरेक्ट आपको देख के पता ना चले, ठीक है, तभी हम वहाँ पे क्या अप्लाई करते हैं? क्या? श्रीधराचार्य मेथड। क्लियर? अब ऐसे यहाँ पे क्या होगा सर? हमारा जो बाइनोमियल थ्योरम है, ठीक है, यह हमें किसके लिए है? यह हमें एक्सटेंशन के लिए है। किसके लिए सर? देखो जैसे आपके पास दो वेरिएबल x और y है, ठीक है, समझो बात, आपके पास दो वेरिएबल x और y है। यदि हम इसको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? x प्लस वाई। ठीक है, अब समझ को इन दोनों, यानी जब हमने x और y को हमने ऐड किया तब आपको क्या मिला सर? x प्लस वाई। आप समझ को इसके होल पावर, यानी इसके पूरे की पावर हम क्या लगाएं सर? क्या लगाएं? कोई n, और n आपका क्या है सर? n आपका क्या है? कोई इंटीजर है, समझ करो, ठीक है। n आपका क्या है सर? कोई पॉजिटिव इंटीजर है, समझ करो, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं, आप इसको प्लीज़ एक्सटेंड करो। क्या करोगे सर? एक्सटेंड करो, यानी सर क्या? देखो ध्यान से समझो। मैंने बोला कि सर आपके पास दो वेरिएबल x और y है। क्या है सर? x और क्या है? y है, ठीक है। अब आप इनको ऐड करोगे, ठीक है, आप इनको ऐड करोगे। अब इसके होल पावर क्या लगाओगे? n। इसके होल पावर आप लोग क्या लगाओगे? n। अब मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि इसका क्या सर? इसका एक्सटेंशन क्या हुआ है? यदि आप सपोज करो यहाँ पे, यदि आप लोग 1 पुट करोगे n को, ठीक है, n आपका क्या है? नेचुरल नंबर है। n आपका क्या है यहाँ पे? नेचुरल नंबर, अभी के लिए, ठीक है, हाँ, समझने के लिए। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, n को हमने जैसे 1 हमने रखा तो आपको क्या मिला सर? x प्लस वाई की पावर क्या कि होल पावर क्या? 1। यानी सर आपको क्या मिला? x प्लस वाई, यानी कि सर यह क्या है? क्या है? क्या है? यानी वेरीफाई हो गया। अब
अब हम जैसे हम 2 रखेंगे n की वैल्यू 2, तब आपको क्या मिलेगा सर, x प्लस वाई का क्या होल स्क्वायर। क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। तो देखो यहाँ से आपने एक चीज़ देखा कि सर हम 1 पावर का 2 पावर का हम डायरेक्ट हम लिख पा रहे हैं, विदाउट यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि x प्लस वाई का क्या होल क्यूब क्या होगा, तब आप लोग क्या बता पाओगे? हाँ, कोई बता पाएगा, कोई नहीं बता पाएगा, ठीक है। किसी को याद नहीं है ज़्यादातर, हाँ ऐसा होता है, ठीक है। x प्लस वाई का होल क्यूब, ठीक है, क्या होता है प्लीज़ आप लोग बताओ, ठीक है, क्या होता है, ठीक है। हाँ, आप लोग कमेंट करो जल्दी से कि x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, ठीक है। देखो अब ध्यान से समझो। हाँ, अब मैं आपसे पूछूं कि x प्लस वाई के होल पावर क्या 4 का बताओ क्या होगा, क्या आप लोग बता पाओगे? नहीं बता पाओ। जैसे 4 से स्टार्ट होगा, 4 5 6, आप इन सब का नहीं बता पाओगे। हाँ, नहीं बता पाओगे कि इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा। जैसे x प्लस वाई का होल क्यूब किसी के इक्वल होगा ना। अब जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर किसके इक्वल हुआ, हमने आपको बताया, ठीक। यानी सर कहने का मतलब ये है, कहने का लॉजिक ये है कि हम बाइनोमियल थ्योरम हम इसलिए पढ़ेंगे ताकि हम उस दिए गए क्या यार, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाँ, यदि मैं आपसे पूछूं इसका आपको वैल्यू बताना है, x प्लस वाई का होल पावर क्या यानी इसका एक्सटेंशन बताना है। क्या सर, इसका एक्सटेंशन आपको बताना है। तब हम कैसे निकालेंगे? यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। यानी सर जब हाईएस्ट पावर आपसे पूछा जाए, ठीक है, जैसे देखो 1 2 का तो सिंपल है, 2 3 का भी सिंपल है, ठीक है। लेकिन जैसे हम लोग 4 लगवा 5 लगवा तो थोड़ा सा क्वेश्चन क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड बनता चला जाएगा। तो इसलिए हमारे सॉरी इसलिए हमारे एक महान मैथमेटिशियन, क्या बाइनोमियल, उनका नाम है ना, नाम ही है ना बताओ क्या है बाइनोमियल है, क्या है उनका नाम, क्या है मैथमेटिशियन का नाम, शायद इसी नाम से है। हाँ, बाइनोमियल थ्योरम, यानी उनका थ्योरम नाम नहीं, ठीक है, कुछ और नाम होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, इतना कन्फर्म शायद उनका नाम बाइनोमियल है, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पर क्या पढ़ा है सर, बाइनोमियल थ्योरम। यानी सर जब आपका हाईएस्ट पावर होता जाए, ठीक है, तभी हम बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे। और हाँ, जब आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर आपका आया था, ठीक है, यहीं से आया था, ठीक है, यहीं से आया था। तो चलिए अब हम इसी को हम जानेंगे, हम इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड मीन्स प्रसार, यानी फैलाएंगे। यहाँ देखेंगे कि कितना फैलता है, ठीक है, यानी एक्सटेंड करेंगे चीज़ों, क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। चलिए हाँ, तो हम इसको हम समझते हैं, ठीक है, कि हम इसको कैसे एक्सटेंड करेंगे। अब देखो यहाँ पे इसको हम कैसे एक्सटेंड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे और इस पर हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज आप लोग रेडी हो जाओ। तो चलिए अब देखो इसको हम कैसे एक्सटेंड करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, और हाँ यहाँ पे आपको थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ठीक है, थोड़ा सा आपको परम्यूटेशन नहीं कॉम्बिनेशन, क्या कॉम्बिनेशन थोड़ा सा पता होना चाहिए, उसका फार्मूला क्या होता है, ठीक है। अभी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या है, यह हमारा कैसे हम इसको हम एक्सटेंड करेंगे। तो कैसे करेंगे सर, देखो x प्लस वाई के होल पावर क्या n को हम कैसे एक्सटेंड करें, वही हम डिस्कशन करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, देखो
कैसे करें, एन सी जीरो, एन सी जीरो, क्या सर, एन सी जीरो, और यहाँ पे क्या होगा सर, और यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पे क्या होगा, कौन बताएगा, बोलो यार, हाँ बोलो 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 बोलो, चलें चलें, बोलो यार, नहीं बोलोगे, बताओ क्या होता है, कौन बताएगा। आई होप आप लोगों को हिंट मिल चुका होगा, हिंट मिलेगा अभी मिला नहीं है, ठीक है, हिंट आपको मिलने जा रहा है, ठीक है। तो देखो हम कैसे हम एक्सटेंड करेंगे, हम कैसे हम एक्सटेंड हम करेंगे, चले। तो देखो कैसे हम एक्सटेंड करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, एन सी जीरो, अब यहाँ पे क्या होगा सर, अब यहाँ पे क्या होगा, एक्स की पावर क्या होगा सर, एन होगा, एक्स पावर एन होगा, और यहाँ पे क्या होगा सर, वाई पावर क्या होगा, जीरो होगा, प्लस प्लस क्या सर, प्लस अगला क्या होगा, अगला क्या होगा, एन सी वन, क्या सर, एन सी वन, और यहाँ पे क्या होगा सर, एक्स पावर क्या, एन माइनस वन, और यहाँ पे क्या होगा सर, वाई पावर क्या, वन, वाई पावर क्या सर, वन, प्लस प्लस एन सी टू, एक्स पावर क्या होगा सर, एन माइनस टू, और वाई पावर क्या होगा सर, टू होगा, और प्लस का क्या सर, लास्ट में आपका क्या होगा, आप लोग देख रहे हो कि हमारा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है सर, आपका एक्स की पावर क्या हो रहा है, घट रहा है, और वाई पावर क्या हो रहा है सर, बढ़ रहा है, तो लास्ट में वाई का क्या मिलेगा, अब यहाँ पे देखो लास्ट में क्या होगा सर, एन सी एन, क्या होगा, एन सी एन, और यहाँ पे क्या होगा सर, क्या होगा, कौन बताएगा, क्या होगा, बोलो क्या होगा। देखो ध्यान समझो, जब आपका यहाँ पे स्टार्टिंग में वाई पावर जीरो था, तब क्या था, एक्स पावर एन, यानी सर इन दोनों वेरिएबल को जब हम देखेंगे, ठीक है, उसके पावर को जब हम ऐड करेंगे तो ओवरऑल क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए, क्या आना चाहिए सर, एन। अब यहाँ पे देखो जैसे इसको आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एन माइनस वन प्लस वन, यानी एन, यहाँ पे आप लोग देखो क्या मिला, एन मिला, क्लियर। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, एन सी एन, वाई पावर क्या मिलेगा, देखो एक्स पावर यहाँ पे जीरो होगा, वहाँ पे क्या था, एक्स पावर क्या था, एन था, अब यहाँ पे क्या होगा सर, वाई पावर क्या होगा, वहाँ पे क्या था, जीरो था, अब यहाँ पे क्या होगा, वाई पावर एन होगा, क्लियर। चलिए तो चलिए हम इसको समझते हैं कि हम इसको कैसे हम याद रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग समझ लो, ठीक है, आप लोग यदि आप लोग समझ लोगे तो आपको बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो देखो क्या है, एन सी जीरो, क्या सर, एन सी जीरो, अभी हम बताएंगे कि एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू, ये सब क्या है, क्लियर। यहाँ पे देखो एक्स की पावर एन इंटू में वाई पावर क्या है, जीरो है। आपने देखा जब हमारा एक्स पावर क्या था, एन था, तब आपको क्या मिला, वाई पावर जीरो। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे जो सी के नीचे है जो जीरो, ठीक है, वही आपका क्या है, वाई पावर जीरो है, यानी वाई के ऊपर लगेगा। यहाँ पे क्या है, एन सी वन है, यानी सर वाई पावर आपको क्या लगेगा, वन लगेगा। यहाँ पे टू है तो क्या लगेगा, टू लगेगा, ठीक है, जितना लगेगा, ठीक है। आपको क्या करना है सर, क्या करना है, एन में से सब्ट्रैक्ट करना है, जितना लगेगा, वन लगा तो आप वन आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा सर, एन माइनस वन, यानी सर यहाँ पे क्या है, एक्स पावर क्या, एन माइनस वन। देखो जैसे यहाँ पे आपका क्या, वाई पावर वन है तो एन हमें लाना है, ठीक है, तब आपको क्या करोगे, एन माइनस आप वन करोगे, ठीक है, तभी तो कट पिट के एन आएगा ना, समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, हाँ नहीं समझ रहे हो। देखो कुल मिला के दोनों वेरिएबल को ऐड
करने पर पावर को ऐड करने पर, ठीक है, क्या आना चाहिए, n आना चाहिए। क्लियर? यानी सर आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है x पावर n, यहाँ पे क्या है सर x पावर क्या है n-1 है, यहाँ पे क्या है x पावर क्या है n-2 है। यानी सर x पावर क्या है, यानी x का जो पावर है, x का जो पावर है क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है सर, डिक्रीज हो रहा है। और y का जो पावर क्या है 0, 1, 2 यानी इंक्रीज हो रहा है। जो हमारा y का पावर क्या है सर, इंक्रीज हो रहा है, और x का क्या हो रहा है सर, डिक्रीज हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि किसी को डाउट है तो आप लोग बता सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलें आगे, चलें, बोलो यार, क्या हुआ, मज़ा नहीं आ रहा? आगे चलें, चलिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि किसी को डाउट है तो आप लोग बता सकते हो। अब देखो हमारा NC0, NC1 ये सब क्या है, चलो इसको मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो एक हमारा फार्मूला होता है, क्या सा, कैसा, देखो NCR, क्या सर, NCR इक्वल क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या होगा सर, देखो n फैक्टोरियल ऊपर है यानी n ऊपर तो n फैक्टोरियल, नीचे क्या है सर r है तो r फैक्टोरियल, इनटू में क्या होगा सर, इनटू में क्या n में से आपको r को सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको क्या मिला सर, n माइनस क्या r का क्या फैक्टोरियल। क्लियर? क्या आपको क्लियर हुआ या नहीं? यदि किसी को डाउट है तो आप लोग बता सकते हो। हम लोग यानी देखो NC0 हम कैसे निकालेंगे सर, यहाँ पे आ रहा है 0, NC0 आपको मिलेगा, ठीक है। n फैक्टोरियल अपन में क्या सर, r हमारा क्या है सर 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या है n-0 यानी n माइनस क्या r हमारा क्या 0, तो क्या मिला सर n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया तो NC0 आपको क्या मिला 1 मिला, यही ना? हाँ बिल्कुल सर। क्लियर? अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक। NC1 आप लोग को क्या मिलेगा, NC1 आपको क्या मिलेगा, NC1 यानी R1 होगा। यहाँ पे देखो क्या होगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल 1 इंटू n माइनस क्या 1 फैक्टोरियल, r क्या है 1 है। अब यहाँ पे देखो ऊपर क्या है n है फैक्टोरियल और नीचे क्या है n माइनस 1 फैक्टोरियल है। अब देखो n फैक्टोरियल है। क्लियर? जब आप क्या करोगे, जब आप ओपन करोगे ऊपर तब आपको क्या मिलेगा, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल यानी एक कम हो जाएगा, ठीक है। आप उसी को स्टॉप कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा सर, ऊपर n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, नीचे क्या होगा सर n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल से n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तब आपको क्या मिलेगा सर, तब आपको क्या मिलेगा n मिलेगा। क्या मिलेगा सर, n मिलेगा। कब, जब आपका क्या होगा सर NC1। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। तो आप लोग इसी तरह से आप लोग निकाल सकते हो बाकी का, ठीक है। चलिए 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 चलिए। और हाँ इसी को हम लोग कुछ ऐसे भी नोटेशन देते हैं NCR को, कैसे सर, कैसे, ध्यान से देखो। हाँ इसी का हम थोड़ा सा ऐसे स्टैंडर्ड नोटेशन है, ठीक है। ऐसे n यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या R, ठीक है, और यहाँ पे आपका ऐसे बंद हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे डिनोट करता है। और बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर NCR ये वाला होगा कि ये वाला होगा। तो देखो सबका मतलब क्या है, एक ही है, ठीक है। मैट्रिक्स मत समझ लेना, ठीक है। कुछ लोग इसको मैट्रिक्स समझ लेते हैं। हाँ अब जैसे मैं क्लास 11th में पढ़ रहा था तो सर ने लिख दिया, ऐसे लिख दिया सर ने, और मैं सोच रहा हूँ इसको मैट्रिक्स निकालना है, इसका क्या निकालना है मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका मैं
डिटरमिनेंट में बताना है, ठीक है। तो सर, तो मैंने सर से बोला, मैंने कहा सर ये क्या है? तो सर ने बोला अबे बेवकूफ, ये क्या है? ये कुछ नहीं है, बल्कि क्या है, इसी का क्या है, दूसरा नोटेशन है। क्लियर? इसी का क्या है, दूसरा नोटेशन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कौन बताएगा? कमेंट करो, ठीक है, कमेंट करो। अरे यार, जब नोटेशन सेम है तो वही तो पढ़ेंगे ना, इसको भी वही पढ़ेंगे, इसको भी वही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। हाँ, ये कोई मैट्रिक्स नहीं, ठीक है, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलें, चलिए चलिए, अब आपका चिट्ठा खुलेगा, अब आपका चिट्ठा खुलेगा। अभी तो बस ट्रेलर चल रहा था, अब पिक्चर चलेगा। चलें? तो आप लोग ये बताओ, क्या सर? अच्छा, आप लोग ये बताओ, यदि मैं आपसे पूछूं कि सर आपने क्या निकाला, एक्स प्लस वाई का क्या होल पावर एन का एक्सटेंशन आपने किया। यदि मैं आपसे पूछूं कि सर वाई प्लस एक्स की पावर क्या एन का एक्सटेंशन क्या होगा? जहाँ जहाँ आपका क्या है एक्स है, वहाँ आप वाई रखोगे, और जहाँ जहाँ आपका वाई है वहाँ पे आप लोग क्या रखोगे सर? एक्स रखोगे, ठीक है। तभी तो आपको मिलेगा ना वाई प्लस एक्स का होल पावर क्या एन का एक्सटेंशन। क्लियर? चलिए आगे चलें, आगे चलें, चलिए आगे हम चलते हैं, ठीक है। और हाँ, इसी को आप लोग इसको किसको सर? एक्स प्लस वाई के होल पावर क्या एन को जो हमने ऐसे लिखा, ठीक है, आप इसको समेशन फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। कैसे होगा सर? देखो, हाँ ध्यान से देखो, हाँ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक्स प्लस वाई पावर क्या ये होल पावर क्या एन इक्वल क्या होगा सर? समेशन आर बराबर क्या, आर बराबर क्या होगा? क्या हो गया? आर बराबर क्या 0 से क्या एन, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा सर? एन सी आर, एन सी आर, ठीक है, एन सी आर एक्स पावर क्या एन माइनस आर, और यहाँ पे क्या सर? वाई पावर क्या आर। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। देखो, जब हम आर 0 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एन सी 0, एन सी 0। अब यहाँ पे देखो एक्स पावर क्या एन माइनस यानी एन एक्स पर एन, और यहाँ पे क्या सर? वाई पावर क्या 0। क्लियर? प्लस प्लस क्या होगा? जब आप 1 रखोगे एन सी 1 एक्स पावर क्या एन माइनस 1 इंटू क्या वाई पावर 1। क्लियर? क्या आपको समझ आ रहा है या नहीं? यदि किसी को डाउट है तो आप लोग बता सकते हो कि आप लोगों को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करो यार, कमेंट करो जल्दी से। पता नहीं कहाँ सोए हो, हाँ अब तो उठ जाओ, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ या नहीं? क्या आप लोगों को इतना क्लियर हुआ? यदि किसी को डाउट है तो आप लोग बताओ, कमेंट करो जल्दी से, जल्दी से कमेंट करो, हाँ कमेंट रुकना नहीं चाहिए, जल्दी से। चलें आगे चलें। अब आप लोग लिखो क्या सर? अब आप लोग लिखो क्या? जनरल टर्म, अगला हेडिंग क्या सर? जनरल टर्म। अच्छा, कुछ और बाकी है क्या बताना? हाँ, कोई दिक्कत ना, सही। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्या सर? बताओ क्या? यदि मैं आपसे पूछूं कि सर आप ये बताओ, जैसे अभी हमने जाना कि y प्लस एक्स पर के होल पावर एन का एक्सटेंशन क्या होगा? बस क्या होगा? एक्स और वाई आपस में क्या होगा? इंटरचेंज हो जाएगा। क्लियर? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोग ये बताओ कि एक्स माइनस वाई की होल पावर एन का एक्सटेंशन क्या होगा? एक्स माइनस वाई के होल पावर एन का एक्सटेंशन क्या होगा? तो कौन बताएगा? देखो,
हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई को। देखो यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस फर्स्ट टर्म क्या माइनस वाई, तभी तो आपका एक्स माइनस वाई आएगा, वाई आएगा, है कि नहीं। यानी कि सर जहाँ जहाँ आपका वाई है, जहाँ जहाँ आपका वाई है, आप वहाँ पे क्या रखोगे सर माइनस वाई, तब आपको एक्स माइनस वाई के होल पावर एन का एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पे आप माइनस वाई रखोगे तब आपको क्या मिलेगा, माइनस वाई पावर क्या जीरो यानी 1, कोई फर्क नहीं। आपने 1 रखा, सॉरी माइनस वाई रखा तो कि होल पावर क्या 1, तब आपको क्या मिला माइनस, यानी सर अब अल्टरनेट साइन चलेगा प्लस माइनस, ठीक है। फिर आगे क्या प्लस मिलेगा, माइनस वाई का क्या होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस तरह से आप एक्सटेंशन आप निकाल सकते हो। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ रहा है। यदि किसी को डाउट है तो आप लोग बता सकते हो। अब आप लोग लिखो आगे जनरल टर्म, क्या सर, एक सेकेंड, जनरल टर्म नहीं, उसको क्या बोलते हैं, क्या यार उसको क्या बोलते हैं, जो होता है यार कि उसको क्या बोलते हैं, जनरल टर्म। एक सेकंड में देख लेता हूँ। अच्छा इसमें भी नहीं लिखा, इसमें भी नहीं लिखा, क्या लिखते हैं यार ये लोग इसमें भी नहीं लिखा, कोई बात नहीं, मैं लिखवाता हूँ, ठीक है। लिखो आप लोग क्या जनरल टर्म, जिसको हम लोग क्या डिनोट करते हैं TR+1, क्या सर जनरल टर्म, जनरल टर्म क्या है सर, देखो TR+1 इक्वल क्या होता है, क्या होता है सर NCR यानी NCR यही वाला उदाहरण होगा, एक्स पावर क्या n माइनस आर और यहाँ पे क्या सर वाई पावर क्या r। क्लियर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जनरल टर्म, ठीक है। जैसे आपसे बोला जाए क्या सर आप फाइंड करिए क्या T2, क्या सर T2, यदि आपसे बोला जाए क्या T2 आपका कब आएगा, जब आप R आप क्या रखोगे 1, तभी आपको T2 मिलेगा, है कि नहीं। तब देखो यहाँ से क्या मिलेगा NC1 एक्स पावर क्या n माइनस 1 इंटू क्या वाई पावर क्या 1। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया। यानी सर क्या T2 यानी क्या सेकंड टर्म T2, ठीक है सेकंड टर्म। तो आपको यहाँ से मिला है ना NC1 एक्स पावर क्या n माइनस 1 वाई पावर क्या 1, यह हमारा क्या है सेकंड टर्म है, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म हमारा क्या होगा T1, क्या होगा जब आप R 0 रखोगे तब NC0 एक्स पावर n और यहाँ पे क्या वाई पावर 0, यानी फर्स्ट टर्म आपको मिल गया। फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया, अगला क्या है फिफ्थ फोर्थ, यानी फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ टर्म ऐसे आपका चलेगा, ठीक है। और लास्ट में क्या nth टर्म। हाँ, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे rth टर्म, क्या सर rth टर्म। क्लियर, तो आई होप आपको समझ में आ गया। देखो हमारे जो rth टर्म होगा, ठीक है, वह क्या होगा सर nth टर्म के बाद नहीं होगा, हमारा जो rth टर्म होगा वह nth टर्म के बाद नहीं होगा, nth टर्म से पहले हो जो होगा हमारा क्या होगा सर, यहीं कहीं हमारा क्या होगा rth टर्म क्या होगा मौजूद होगा। क्लियर, चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया। यदि किसी को डाउट है तो आप लोग बता सकते हो। चलिए हाँ चलिए आगे। क्या किसी को कुछ डाउट है या नहीं? यदि किसी को डाउट है तो आप लोग बता सकते हो। अच्छा आप लोग ये बताओ, क्या आपको बाइनोमियल थ्योरम एक्सटेंशन आपको समझ में आया या नहीं? देखो जो हमारा बाइनोमियल थ्योरम एक्सटेंशन होता है वही हमारा क्या होता है बाइनोमियल थ्योरम होता है। क्लियर, यानी सर हम किसी भी यानी किसी का हम जैसे
किसी को हम जैसे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, किसी को हम जैसे इसको हमने एक्सटेंड किया तो आपको यह मिला, ठीक है। हमने ऐसा हम क्यों कर पाए, किस लिए, हमने बाइनोमियल थ्योरम का हमने सहारा लिया, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे सर, इसको बाइनोमियल थ्योरम एक्सटेंशन। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब आप लोग लिखो क्या, अच्छा हाँ एक चीज़ और, यदि मैं आपसे पूछूं कि आप लोग ये बताओ कि x + y की होल पावर n में कितने नंबर ऑफ टर्म है, कितने नंबर ऑफ टर्म है। क्या सर, मैंने आपसे पूछा कि सर x + y की होल पावर n में नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, यानी सर पदों की संख्या आपको बताना है। क्या सर, पदों की संख्या क्या हो गई। देखो ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से NC1 से लेकर कहाँ तक सर, NCN टोटल कितना है, n है, टोटल कितना है सर, n है, यानी सर नंबर ऑफ टर्म n है, गलत, कितना है, अरे भैया यहाँ से लेकर 1 से n टोटल n हुआ, लेकिन अरे भैया ये भी तो छूट गया एक, तो क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या क्या होगी, n+1 होगा। क्लियर, आई होप आपको क्लियर हो गया, ठीक है। पगलवा दिया सर जी, हाँ एकदम दिमाग खराब कर दिया। थोड़ा सा आप लोग ना नोट डाउन करो, ठीक, थोड़ा सा पानी पी लिया, ठीक है, पी लिया थोड़ा सा, आप लोग प्लीज़ नोट डाउन करते रहो, ठीक है, प्लीज़ आप लोग नोट डाउन करो, ठीक है, मैं तब तक आता हूँ, ठीक है, प्लीज़ आप लोग नोट डाउन करो। तो आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, यदि किसी को डाउट है तो आप लोग बता सकते हो, ठीक है। चलें आगे चलें नोट डाउन नहीं किया, कर लो यार, ज़्यादा तो मैंने लिखवाया नहीं हो भैया, अभी बस आपको मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट में आपको बता रहा हूँ, फिर भी पता है यहाँ आप लोग क्या कर रहे हो। चलो देखो, अब आप लोग हेडिंग डालो, क्या सर, मिडिल टर्म, क्या सर, मिडिल टर्म लिखो, क्या सर, मिडिल टर्म, यानी सर हम मिडिल टर्म हम कैसे बताएंगे। देखो मिडिल टर्म को समझने से पहले, ठीक है, मिडिल टर्म, मिडिल यानी मध्य, बीच का, ठीक है, मिडिल टर्म को समझने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ठीक है। आप लोग ये बताओ कि सपोज करो आपके, मैं आपको कैसे बताऊँगा, कैसे समझाऊँगा, सपोज करो आप किसी आप कॉलेज में हो, ठीक है, कॉलेज या स्कूल, ठीक है, आप लोग 3 लोग बैठे हो, A B C है, सपोज करो, कोई आपका क्या है, A है, कोई क्या है सर, B है, कोई क्या है, C है, सपोज करो, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें से कौन सा व्यक्ति बीच में बैठा है, कौन सा है, B वाला, कौन सा सर, B वाला। आपको कैसे पता होगा कि बीच में यही है, देखो ध्यान से, जब आप लेफ्ट से राइट गए, ठीक है, तब भी इसका क्या हुआ, दूसरा स्थान हुआ, ठीक है। जब आप राइट से लेफ्ट गए तब भी इसका दूसरा स्थान हुआ, ठीक है, समझ रहे हो, फर्स्ट सेकंड, फिर फर्स्ट सेकंड, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो इसलिए बी को आपने क्या बोला कि सर यह क्या है, मिडिल में क्या बैठा है, नहीं बीच में बैठा है, और इसके बगल में क्या है, इसकी दोस्त होगी या तो इसकी GF होगी, ठीक है, या तो इसकी क्लासमेट होगी, ठीक है, जो भी होगी पता नहीं है, मुझे क्या पता है कौन बैठा है, मुझे थोड़ी पता है कि कौन किसको बैठा है। तो यानी सर देखो बी हमारा क्या हो सकता है भाई, एक ही GF हो,
है कि नहीं, कुछ भी भाई पॉसिबिलिटियाँ। अरे बेबू कहाँ भटक गया तुम लोग, क्या डिस्कशन चल रहा है यहाँ पे? देखो ध्यान से, मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि आपने कैसे जस्टिफाई किया कि सर बी ही हमारा क्या है, मिडिल टर्म है। क्या आपको कुछ आइडिया हुआ? अभी नहीं। हाँ, अभी बस दिमाग में वही चल रहा है, कौन किसके बगल में बैठा है। कोई बोल रहा है बी इसके जीएफ है, कोई बोल रहा है ए इसके जीएफ है। ये क्या है भैया? हाँ देखो भैया, देखो मिडिल टर्म, अभी हम आते हैं, ठीक है, हमारा इसी से पूरा क्या रिलेटेड है, बाइनोमियल थ्योरम से, ठीक है। क्योंकि आज का लेक्चर क्या है, पूरा बाइनोमियल थ्योरम पर है। क्लियर? हाँ, यानी सर बी हमारा क्या है, बी क्या जीएफ है, किसकी? ए की। और सी क्या है सर? सी क्या है? इसकी सहेली है, ठीक है, बी की। ठीक है, बस इतना समझो। हाँ, इसका मतलब सर जो बी की सहेली है, ठीक है, क्या है? सी है। और जो बी क्या है, बी क्या है? जीएफ है, किसकी? ए की। और ए आपका क्या है? ए क्या है? दोस्त है, किसका? इसकी। हाँ, जीएफ दोस्त किसका है? यानी बोलो, दोस्त किसका? बी। बी दोस्त किसका है? बी नहीं, ए किसका दोस्त है? अपनी जीएफ की सहेली का। ठीक है, समझ रहे हो? रीजनिंग, हाँ, रीजनिंग आप लोग पढ़े हो ना या नहीं? अच्छा, रीजनिंग आप लोग पढ़ना चाहते हो? हाँ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में वही शुरू करेंगे। ठीक है, तो यानी सर हमें पता चल गया कि बीच में कौन बैठा है? डी। क्लियर? चलो बस इतना तो क्लियर हो गया आपको। हाँ, इतना तो क्लियर हो गया। अच्छा, आप लोग ये बताओ, आप देखो दूसरा क्वेश्चन। हाँ, दूसरा 1 1 2 3 4। अब आप लोग ये बताओ कि इसका मिडिल टर्म क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या थे, ए बी सी, यानी एन कितना तब का नंबर ऑफ टर्म्स, यानी ए बी सी यानी 3 लोग थे, ठीक है। तब आपका क्या हुआ? एन 3 हुआ। क्या हुआ सर? 3 हुआ। और 3 हमारा क्या है? 3 हमारा क्या सर? ऑड है। 3 हमारे क्या सर? ऑड है। समझ रहे हो ना? 3 हमारा क्या है? ऑड है। अब यहाँ पे क्या है सर? 4 है। अब यहाँ पे क्या है सर? 4 है। ध्यान से समझो, ध्यान से, ठीक। अब यहाँ पे कितने लोग हैं सर? टोटल 4 लोग हैं। 1 2 3 4, यानी सर यहाँ पे समझो, ठीक है। यहाँ पे क्या है? 4 लोग हैं, ठीक है, ठीक है, 4 लोग हैं। अब हम ये समझेंगे कि सर आपने इसका तो मिडिल टर्म आपने बता दिया कि बी है भैया, जब यहाँ आपका क्या था? 3 था। समझ रहे हो या नहीं? नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? मैं आपको कैसे समझाऊँ यार? कैसे समझाऊँ? कैसे समझाऊँ? कैसे समझाऊँ यार? मैं रोने लगूँगा। बताओ यार। बोलो यार, बोल क्यों नहीं रहो? बोलो। लगा के कमान। हाँ, क्या बात है सर, गाना गा रहे हैं? तो आप लोग बताओ यार क्या होगा? मिडिल टर्म बताना है, ठीक है। देखो क्या होगा। हाँ, तो चलिए अब हम वही केस हम डिस्कस करेंगे। हाँ, मैं आपको कैसे बताऊँ ताकि आप लोग समझ जाओ, ताकि आप लोग समझ जाओ, ठीक है। ठीक है ना? समझोगे ना? चलिए हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, तभी आपका क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं। देखो आपको ऐसे अभी पता नहीं चल रहा है कि इसका मिडिल टर्म क्या होगा।
हालांकि आपने बता दिया कि भैया बीच वाला होगा जब आपका n 3 था, ठीक है, ये n आपका क्या था 3 था, तब आपका बीच वाला क्या होगा मिडिल टर्म यानी मध्य पद है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से देखो जब आपका n क्या ऑड होगा, ध्यान से देखो, ठीक है, जब आपका ये क्या होगा इफ फर्स्ट क्या है n इवन, n क्या हो सर इवन हो, n आपका क्या हो सर इवन हो, तब क्या होगा कौन बताएगा, जब आपका n क्या होगा सर इवन होगा, ठीक है, जब आपका n क्या होगा सर इवन होगा, तब उसके बाद मिडिल टर्म क्या होगा सर, क्या होगा n/2 + 1 होगा, ठीक है, ध्यान से समझो। जब क्या होगा सर इवन होगा, क्या सर n आपका क्या होगा इवन होगा, तब उसके बाद क्या होगा सर मिडिल टर्म कितना होगा n/2 + 1 होगा। अब समझ करो यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे क्या है 4 है, x + y के पावर क्या क्या, अच्छा 4 छोड़ो, यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है 2 हमारा क्या इवन है, x + y की पावर क्या होल स्क्वायर में कितने मिडिल टर्म होंगे, कितने होंगे बताओ, 2/2 क्या होगा, 2/2 क्या होगा सर 1 होगा, 2/2 क्या होगा सर 1 होगा, 2/2 क्या होगा सर 1, और 1 + 1 क्या होगा, ध्यान से समझो क्या होगा 2 होगा, यानी सर क्या, हाँ बोलो बोलो क्या, यानी सर इसमें x + y के होल स्क्वायर में मिडिल टर्म कितना होगा 2 होगा। ये क्या होगा यार, पूरा लॉजिक ही पलट गया ना अच्छा लग रहा है रीजनिंग हमारा अलग है हाँ कोई बात नहीं, आप इससे समझाओ, ठीक है, आप इससे समझो, उसको छोड़ो अभी, अभी मैं उसको समझाऊंगा, ठीक है, लास्ट में ऐसा क्यों हो रहा है, हाँ नौटंकी क्यों कर रहा है बोलते हैं ना नाटक कर रहा है, हाँ बहुत नाटक कर रहा है। देखो जब हमारा n इवन हुआ, ठीक है, तब मिडिल टर्म क्या हुआ, क्या हुआ n/2 + 1 हुआ, n बराबर जब मैंने 2 लिया, ठीक है, तब आपका क्या हुआ इसके लिए क्या होगा n/2 यानी 2/2 1 + 1 2, ठीक है। अब देखो यहाँ से यदि हमने 2 लिया, ठीक है, तब यहाँ से क्या हुआ nc0 x पावर क्या x का स्क्वायर और यहाँ क्या y पावर क्या 0 प्लस nc1 x पावर क्या सर क्या होगा 2 - 1 और यहाँ क्या सर y पावर क्या 1 प्लस क्या होगा nc2 x पावर क्या होगा सर 2 - 2 यानी 0 और y पावर क्या सर 2, क्लियर। तो कितना टर्म यूज हुआ, एक यहाँ से, ठीक है, एक यहाँ से 2 और एक 3, टोटल क्या सर 3, ठीक है, 3 है ना, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना भैया, कुछ दिक्कत है क्या यहाँ पे, और इसमें 2 आ रहा है, ये चल क्या रहा है, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म इसका नाम क्या है मिडिल टर्म यानी मध्य पद है, ठीक है। लेकिन एक बात है, सोचने वाली बात ये है, यहाँ पे क्या हो रहा है यार, यहाँ पे क्या हो रहा है, चलिए अगला अच्छा देखो, अगला जब आपका क्या आउट होगा, ठीक है, लिखते चलो बस आपको समझ में आ जाएगा सब। यानी क्या होगा सर ऑड, क्या होगा सर यानी जब हमारा ऑड होगा, ठीक है, क्या होगा इसके 2 टर्म, इसके 2 मिडिल टर्म आपको मिलेंगे, एक आपका क्या होगा सर n + 1 क्या होगा, क्या होगा सर क्या होगा 2 होगा, एंड दूसरा क्या होगा n + क्या 3 क्या होगा 2 होगा, क्लियर। चलिए n ऑड, ठीक है, ऑड + 1 क्या होगा
इवन बाई 2 यानी इवन का हाफ। यहाँ पे क्या होगा सर, वही ऑड प्लस 3 क्या हुआ, देखो ऑड हुई, ऑड है यानी आपका क्या है, ऑड है। जब आप 3 आप ऐड करोगे ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, इवन मिलेगा, आपका डिवाइड हो जाएगा आराम से। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, हाँ अच्छा अरे यार मैं भी बेवकूफ़ हूँ यार, हे भगवान कहाँ दिमाग चला गया। देखो भैया देखो, जब आपका यानी इवन होगा, ध्यान समझो, जब आपका यानी क्या होगा सर, इवन होगा, तब आपके पास कितने मिडिल टर्म होगा सर, एक ही होगा। कौन होगा, n/2 + 1 होगा। और जब आपका क्या होगा सर, जब आपका क्या होगा, n क्या होगा, ऑड होगा। क्या होगा सर, जब आपका n ऑड होगा तब उसके 2 मिडिल टर्म होगा। एक आपका क्या होगा, n + 1/2 होगा, और दूसरा क्या होगा, n + 3/2 होगा। क्लियर। चलिए अब यहाँ से देखो, क्या होगा, देखो क्या होगा, ध्यान से समझो, ठीक है, ध्यान से समझ करो। हमने 3 लिया, ठीक है, 3 एक क्या हुआ, 4 का था क्या, 2 हुआ, यानी एक 2 हुआ और दूसरा क्या हुआ 4। नहीं ऐसे नहीं ना, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। 4 नहीं, 4 नहीं, अरे यार 4 हमारा क्या ऑड है, गधा है, इवन है, क्या है, इवन है। यहाँ पे आप रखोगे, ठीक है, समझो बात हुआ, ठीक है। यह हमारे ऑड में ले रहे हैं, तो हम इनमें से कौन सा लेंगे, 3 लेंगे, ठीक है। 3 हम लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 + 1 यानी इसका क्या 2, 3 एक 4 का था क्या 2। क्लियर। फिर 3 + 3 क्या 6 का था क्या 3, यानी 2 और 3 क्या सर, 2 और क्या 3 मिडिल टर्म, ठीक है। हाँ तो आई होप आपको क्लियर हो गया। तो आपको प्लीज़ इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है, मिडिल टर्म। हालांकि ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, आपको तो आपको दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। देखो आपको बस इतना ही याद रखना है कि जब से मिडिल टर्म आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, तो आपको देखना होगा कि यह हमारा कैसा है, n इवन होगा तो n/2 + 1 डायरेक्ट, n ऑड होगा तो क्या होगा, उस केस में आपका 2 होगा, ठीक है। एक आपका क्या होगा n + 1/2, दूसरा क्या होगा n + 3/2 होगा। क्लियर। चलिए अब हम कुछ अगला हेडिंग, कोफिशिएंट। अब आपको यहाँ से बताना है क्या सर, कोफिशिएंट के बारे में। कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट, किसका कोफिशिएंट सर, किसका, यही यार जो आपका व्यापक समीकरण। अच्छा हाँ एक सेकंड, इसको ना यार आप लोग जनरल टर्म ना बोल के आप लोग इसको क्या बोलोगे सर, जनरल इक्वेशन। क्या सर, जनरल इक्वेशन, क्या सर, जनरल इक्वेशन, ठीक है। अब सही जनरल इक्वेशन यानी व्यापक समीकरण। क्या सर, व्यापक समीकरण। क्लियर। यानी सर व्यापक समीकरण में जो कोफिशिएंट होगा वह किसका होता है, x पावर क्या सर, n - r * y पावर r का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट किसका, जनरल इक्वेशन का, व्यापक समीकरण, ठीक है। चलिए हम फाइंड करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यदि आपसे एक क्वेश्चन है, आप लोग ये बताओ, आपको दिया गया एक्सटेंशन नहीं क्या है, देखो आपको क्या दिया गया 1 + x के पावर क्या के होल पावर क्या सर 8 है, ठीक है। आपको बताना है कि फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x³ यानी x³ का क्या बताना है सर, कोफिशिएंट क्या होगा, x³ का क्या बताना है सर, कोफिशिएंट क्या होगा। तो आपको क्या बताना है सर, कोफिशिएंट क्या होगा x³,
कोफिशिएंट फाइंड कोफिशिएंट ऑफ क्या, एक्स क्यू, यानी सर एक्स क्यू का आपको कोफिशिएंट आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप हम फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे देखो, हमारे यहाँ पे एक्स क्यू कब आएगा, हमारे यहाँ पे क्या एक्स क्यू हमारे कब आएगा, देखो हमारे यहाँ पे एन क्या है सर, एन हमारे यहाँ पे क्या 8 है, एन हमारा क्या है 1, देखो एक्स प्लस वाई के होल पावर क्या है एन हमारे यहाँ पे क्या है 8 है। आप इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लो, एन हमारा क्या है सर 8 है, एन हमारा क्या है सर 8 है, क्लियर। चलिए 8 है। अब उसके बाद क्या है, देखो तो यहाँ से क्या होगा सर 8C, क्या सर 8C। देखो अब हमारे सोचने वाली बात ये है कि सर हमारा R हमारा यहाँ पे क्या होगा, देखो R आपका क्या बहुत सिंपल है, आपको बताना है, ठीक है। क्या है, देखो x पर हमें किसका लाना है, एक्स क्यूब का हमें कोफिशिएंट भी पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा एक्स पर क्या 5 माइनस आर ऐसा हम क्या रखें ताकि हमारा एक्स क्यूब आ जाए, यानी 8 माइनस क्या, बोलो 8 में से 5, 8 में से 5 जाएगा तो 3 आएगा ना, 8 माइनस 5, 8 में से 5 गया 3, तो आप लोग क्या रखोगे R 5, तो 8C5 और यहाँ पे क्या सर 8 में से 5 गया 3, यानी एक्स क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे क्या सर, और यहाँ पे क्या आपने R क्या रखा, आपने R क्या रखा, बोलो आपने R क्या रखा, 3 रखा, क्या रखा सर 3। लेकिन सोचो ठीक है, यहाँ पे क्या खेल हो रहा है, ठीक है। देखो आप फार्मूला थोड़ा सा कंपेयर करो, ठीक है, कंपेयर करो। आप लोग यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमारा जो y के स्थान पे हमारा क्या है x है, आप लोग थोड़ा सा कंपेयर करो, ठीक है। और यहाँ पे क्या y, देखो ध्यान से कंपेयर करोगे तो आपको क्या आपको देखने को क्या मिलेगा, जो हमारा x है, ठीक है, क्या है सर 1 है, यानी सर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, नहीं यार ऐसे तो नहीं, 5 नहीं होगा, ठीक है, 5 नहीं रखोगे, ठीक है। ध्यान समझो कैसे हम करेंगे, ध्यान से एकदम आराम से, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे, ऐसे नहीं होगा, ठीक है, ये गलत अप्रोच है, ठीक है। यह हमारे क्या है सर 8 है, अब यहाँ से आप क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ यह हमारे क्या है सर 8 है, क्लियर। इसको आप लोग प्लीज़ देखो मत, ठीक है। अभी अब देखो क्या होगा 8C, आप लोग ये बताओ x हमारे क्या है यहाँ पे फर्स्ट, तो x का वैल्यू क्या है 1 है, तो आप लोग क्या लिखोगे सर 1 की पावर क्या है सर 8 माइनस आर है, क्या सर 8 माइनस क्या है सर आर अभी हम लिखेंगे, ठीक है, इनटू y क्या है सर, y पर क्या है x है, क्या है सर x है, क्या है सर x है। और हमें किसका पूछा गया, x क्यू का कोफिशिएंट से पूछा गया, यानी सर क्या, तो y पावर यानी r, y पावर क्या r है, यानी x पावर क्या r है, r क्या सर कंपेयर करोगे 3 है, क्या सर 3 है। अब देखो यहाँ से ध्यान से, क्या अब हमारा यहाँ पे देखो 8 माइनस आर है, x पावर क्या 8 माइनस आर इंटू वाई पावर क्या, y के स्थान पे यहाँ पे क्या है x है, क्लियर, समझ रहे हो ना। तो यहाँ सबको क्या मिला सर 1 की पावर क्या 8 माइनस क्या 3 इंटू एक्स पावर क्या सर 3, क्लियर। इसका मतलब सर 8C R क्या है सर 3, अब सही है, अब सही है। अब आप लोग बता सकते हो कि इसका कोफिशिएंट क्या होगा सर, देखो कैलकुलेट करो 8C3 और 1 की पावर समथिंग 1 और यहाँ पे सर एक्स क्यूब। अब आपको बताना है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा सर, यही होगा 8C3,
क्या होगा सर 8C3 हमारा क्या सर फाइनल आंसर है। आप लोग इसको आप निकाल भी सकते हो, क्या होगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड 8 में से 3 क्या 5 फैक्टोरियल इंटू में कैसे 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मीन्स 6। अब यहाँ से देखो 8 8 7 6 5 फैक्टोरियल और नीचे क्या सर 5 फैक्टोरियल इंटू क्या 6। देखो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, तो आपको आंसर क्या मिला 8 7 56 यानी 56। क्या सर 56। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। तो हम इसी तरह से कोएफिशिएंट फाइंड करते हैं बिना एक्सटेंशन हम निकाले, ठीक है। तो चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो चलिए अब हम आप लोगों से मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।